तो कल हमने रिलेशन को डिफ़ाइन कर लिया था, आज उनके टाइप्स पे बात करेंगे। अच्छा, ये भी ध्यान दीजिए कि कल हमने जो रिलेशन को डिफ़ाइन किया था तो उसमें क्या बोला था कि एक सेट ए ले लिया नॉन एम्प्टी, दूसरा नॉन एम्प्टी सेट बी ले लिया, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, उसके किसी भी सबसेट को हमने रिलेशन बोल दिया था। लेकिन अगर जब हम इनके टाइप्स को डिफ़ाइन करेंगे तो हम दो सेट नहीं लेकर के सिर्फ एक ही सेट ए पे बात करेंगे, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी सेट के साथ लेंगे और उनके जो सबसेट्स होंगे सपोजेस, उन्हीं को हम टाइप्स में डिस्कस कर पाएंगे। तो देखिए, डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन। फर्स्ट वन, आइडेंटिटी रिलेशन। डिफाइन करते हैं, लेट ए बी एनी सेट एनी सबसेट एस मान लेते हैं ऑफ ए क्रॉस ए इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, एवरी एलिमेंट is related to itself only word is important। कोई भी ए एक सेट है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, उसका एक सबसेट लिया, जनरली उसके सबसेट में ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, उन ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट्स होते हैं, तो एक ऐसा रिलेशन का सेट जिसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट सेम हो, दैट मीन्स कि उन सारे रिलेशन के सबसेट में सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड टू इटसेल्फ होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई सेट ए है, कोई सेट ए मान लो 1 2, तो ए क्रॉस ए इसका क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 2 1 2 2। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है कि कोई भी सेट ए है, ए ले लिया, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इसका कोई सबसेट हमें लेना होगा, वो सबसेट कैसा होगा, तब आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा जब एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इस ऑर्डर्ड पेयर को कैसे रीड करते हैं हम लोग कि 1 इज रिलेटेड टू 1 एंड 1 इज रिलेटेड टू 2, तो इसमें कितने सारे एलिमेंट ऐसे हैं, कितने सारे ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जो खुद में रिलेट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि 1 इज रिलेटेड टू 1 दिस वन एंड 2 इज रिलेटेड टू 2 दिस वन। तो इसका एस जो हो जाएगा, जिसे हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे, वो 1 1 एंड 2 2, ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा। सिर्फ इटसेल्फ से ही होने चाहिए रिलेटेड, ओनली वर्ड इज इम्पॉर्टेंट। अगर यहाँ पर हम किसी और को भी ले आएँ, सपोज़ यहाँ पे 1 2 ऐड कर दें, सबसेट तो ये भी रहेगा, ए क्रॉस ए का रिलेशन भी बनेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन, एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ अ रिलेशन। बट ऐसा यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो खुद में रिलेट कर रहे होंगे। तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है और यहाँ पर सब कुछ वेरीफाई हो रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। reflexive, second one is a reflexive
रिलेशन। फिर से डिफाइन करेंगे इसी तरीके से कि लेट ए बी एनी सेट, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, एनी सबसेट एस ले लेते हैं, एस ऑफ ए क्रॉस ए इज सेड टू बी reflexive if identity relation I contained in S। ध्यान दीजिएगा कि आइडेंटिटी रिलेशन जिस रिलेशन में कंटेन कर जाए, यानी आइडेंटिटी रिलेशन के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं जिस रिलेशन में कंटेन कर जाए उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, सपोज मान लीजिए कि A है 1 2 3 और कोई S है 1 2 1 1 2 2 3 3, S1 S2 है 1 1 2 2 1 2, S3 है 1 1 2 2 3 3। तो वेरीफाई करते हैं। यहाँ देखिए कि यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन कितना होगा इसका 1 2 3 का, इतना, ये आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। ये S1 में कंटेन कर रहा है तो दैट मीन्स ये आपका रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी रिलेशन कंटेन नहीं कर रहा है, 1 1 2 2 है बट 3 3 नहीं है, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। S3 देखिए पूरा आइडेंटिटी रिलेशन ही है, कंटेन कर रहा है, दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बहुत अच्छे से समझ लिया कि कौन से एग्जांपल्स में कौन सा रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है कौन सा नहीं है। तो यहाँ से आपकी एक बात तो क्लियर हो गई कि S3 जो है वो आपका आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। एक ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करके अगर हम लिखें तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है, हमने S3 में ये देखा कि वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन था और फिर भी रिफ्लेक्सिव था। तो हम कह सकते हैं एवरी आइडेंटिटी रिलेशन must be reflexive relation, reflexive relation। अगला टाइप 3 आता है इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये क्या होता है इसे समझने की कोशिश करते हैं। Let A be any set, any subset S of set A cross A is said to be irreflexive if S का इंटरसेक्शन आइडेंटिटी के साथ फाई आ जाए। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन इसमें कंटेन नहीं करना चाहिए और आइडेंटिटी रिलेशन का कोई भी एलिमेंट S के साथ नहीं कंटेन करना चाहिए। सपोज़ बात करेंगे एग्जांपल फर्स्ट की, अगर ए बी ए सी है और सेट हमारा ए जो है वो मान लीजिए ए बी सी है, S1 इसको मान लेते हैं, S2 ए
बी बी इसको ले लेते हैं और S3 ए बी ए सी इसको ले लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि मैंने बोला कि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन एक ए क्रॉस ए का ऐसा सबसेट होगा जो कि आइडेंटिटी रिलेशन से बिल्कुल डिसजॉइंट होगा। दैट मीन्स उसका इंटरसेक्शन फाई होगा। तो यहाँ पर देखिए कि आइडेंटिटी रिलेशन का यहाँ पर एक एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पर भी एक एलिमेंट आ रहा है, बट यहाँ पर भी दो एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आइडेंटिटी रिलेशन का कुछ भी नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये आपका इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये भी इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और ये आपका इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। एंड नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक रिलेशन। Symmetric relation let A be any set S be a subset of A cross A is said to be symmetric relation if AB belongs to S, इम्प्लॉय करना चाहिए फिर BA भी S में होना चाहिए। कि एक ऐसा सबसेट A क्रॉस A का सिमेट्रिक रिलेशन होगा कि अगर उसमें ऑर्डर्ड पेयर A भी आ रहा है, अगर आ रहा है देन BA भी आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल में S1 है, सेट जो A आपका है वो ABC ही है। S1 मैं ले रहा हूँ AB BA AA। S2 लिया हमने AB BB CC। S3 लिया AA BB CC और S4 लिया AA BB CC और AB। अब यहाँ पर देखिए कि AB आया है तो BA भी आना ज़रूरी है, तो ये वेरीफाई हो गया। AA आ रहा है तो AA का मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रॉ मटेरियल क्लियर हो रहा है, तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया। यहाँ पर देखिए AB आ रहा है बट BA कहीं पे नहीं आ रहा है, BB आ रहा है, CA आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन फेल हो रही है कि AB आ रहा है और BA नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर AB आ रहा है तो BA भी आना चाहिए था आपका। तो सीधी सीधी बात ये हो गई कि आपका सिमेट्रिक नहीं है। लॉजिक इसका ये है कि AB आ रहा है S में, आपका S2 में AB आ रहा है बट BA नहीं आ रहा है। फिर S3 की बात करते हैं, AA आ रहा है, BB आ रहा है, CC आ रहा है, तो ये आपका सिमेट्रिक है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ रॉ मटेरियल ही नहीं है कि AB इसमें है। तो अगर AB इसमें होता देन हम BA की बात करते हैं, पहली बार रॉ मटेरियल ही नहीं है तो फिर ऐसी कोई बात हम नहीं करेंगे। S4 में हम बात करेंगे कि AA है, BB है, CC है, बट AB आ रहा है लेकिन BA यहाँ पर नहीं है। तो AB आ रहा है और BA नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। ध्यान दीजिए S4 से, S4 आपका रिफ्लेक्सिव है A के अकॉर्डिंग क्योंकि इसका आइडेंटिटी प्रोडक्ट, आइडेंटिटी रिलेशन इसमें कंटेन कर रहा है। दैट मीन्स क्या है कि आपका ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है। S3 देखिए आइडेंटिटी रिलेशन है और सिमेट्रिक रिलेशन भी है। S2 देख लीजिए आपका ना तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है ना ही ये रिफ्लेक्सिव है,
और ना ही ये सिमेट्रिक है। S1 देख लीजिए, S1 में आप क्या कह सकते हो कि AB है BA है, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि AA कंटेन कर रहा है इसमें। आइडेंटिटी रिलेशन से इंटरसेक्शन में AA आ जाएगा। और ये सिमेट्रिक है इसलिए क्योंकि A और B इसमें आ रहा है, तो BA भी ऑर्डर्ड पेयर में इसमें आ रहा है, तो इसलिए सिमेट्रिक की डेफिनेशन को वेरीफाई कर रहा है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं एसिमेट्रिक की। एसिमेट्रिक की अगर हम बात करें तो इसी में डिफाइन कर लेंगे। एसिमेट्रिक रिलेशन, एसिमेट्रिक रिलेशन में लेट A be any set, S be a subset of A cross A is said to be asymmetric relation if AB belongs to S, then BA does not belongs to S. एग्जाम्पल, A कोई सेट लिया 1 2 3, S1 लिया 1 1 2 2 3 3। ध्यान दीजिएगा, S2 ले लिया 1 2 2 3, S3 ले लिया 3 1 1 3 1 1 एंड सो ऑन। 1 1 2 2 3 3 देखिए एसिमेट्रिक है या नहीं? AB बिलोंग्स टू S, यानी 1 1 बिलोंग्स टू S है, तो इस 1 1 का उल्टा क्या है? फिर 1 1 ही आएगा, वो भी S में बिलोंग कर रहा है, तो ये एसिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। फिर 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो फिर 1 2 का अपोजिट क्या है? 2 1 इसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए, एसिमेट्रिक के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है। 3 2 नहीं करना चाहिए, नहीं कर रहा है, तो ये एसिमेट्रिक हो गया आपका। 3 1, इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा? 1 3, जो कि यहाँ पे कर रहा है, और एसिमेट्रिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए, तो फिर ये भी आपका एसिमेट्रिक नहीं हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक की। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन A be any set, S be a subset of A cross A is said to be anti-symmetric relation if AB belongs to S and BA belongs to S, AB belongs to S and BA belongs to S implies A is equal to B। दोनों सेम होने चाहिए। अगर AB और BA दोनों इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो दोनों ही सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई सेट A है, मान लीजिए 1 2 3 है, और S1 एक डिफाइन करते हैं 1 1 2 2 3 3। S2 लेते हैं 1 2 2 3 2 1 2 2, इस तरीके से। और S3 लेते हैं 3 3 या 1 3। अब ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है? 1 1, ये तो इक्वल ही है। 1 1 2 2 3 3, इसमें रॉ मटेरियल ही नहीं मिल पा रहा है। जब रॉ मटेरियल हमें AB बिलोंग्स टू S और BA बिलोंग्स टू S, ये रॉ मटेरियल है, ऐसा मिलेगा तभी तो हम A इज इक्वल टू B बोलेंगे। यहाँ रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो ये ऑब्वियसली एंटी सिमेट्रिक है। यहाँ पर 1 2 है, 2 1 है,
बट 1 और 2 इक्वल नहीं है, तो फिर ये नहीं है एंटी सिमेट्रिक। यहाँ पर भी रॉ मटेरियल नहीं है, 1 3 है, 3 1 नहीं है, तो फिर यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं है, तो इसलिए ये होगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो क्लियरली जहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है वहाँ पे तो हम ऑब्वियसली बोल ही देंगे कि वो एंटी सिमेट्रिक है, लेकिन जहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल मिल रहा है फिर भी इम्प्लीकेशन A = B नहीं आ रहा है, देन कंट्राडिक्ट करेगी आपकी एसिमेट्रिक रिलेशन, वहाँ पर हम उसे निगेट करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर रॉ मटेरियल आपका मिल रहा था 1 2 2 1 और 1 और 2 इक्वल होना चाहिए था, बट ऐसा न्यूमेरिकली वैल्यू होती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। एंड लास्ट वन डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। लास्ट डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। लेट A be any set S be any subset of A cross A is said to be transitive relation if AB belongs to S, BA belongs to S, implies, sorry, BC belongs to S, AB belongs to S, BC belongs to S, implies AC belongs to S। इस तरीके से एग्जाम्पल से देखते हैं कि A कोई सेट है 1 2 3, S1 है 1 2 2 3, S2 है 1 2 1 1 2 2, S3 है 1 2 2 1 1 1। अब देखिए यहाँ पर रॉ मटेरियल आपका क्या है, 1 2 है 2 3 है, रॉ मटेरियल तो प्रेजेंट है, तो 1 3 यहाँ पे रिलेट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, बट नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पर आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब बात S2 की करें, S2 में देखिए कि 1 2 है, 2 3 जैसा कुछ नहीं है, 1 1 है, 2 2 है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल ही हमें नहीं मिल पा रहा है, तो ऑब्वियसली हम बोल देंगे इसको कि ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। S3 पे अगर हम बात करें तो 1 2 है, 2 1 है और 1 1 मिल रहा है, तो 1 2 मिल रहा है, 2 1 मिल रहा है, यानी हमें रॉ मटेरियल मिल गया और उसका इम्प्लीकेशन 1 1 होना चाहिए, वो भी मिल गया, तो इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन प्रिपेयर हो गया। एक और हम एग्जांपल की बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन में ज्योमेट्री की हेल्प से, ध्यान दीजिए। एक एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल है लेट A be any set of parallel lines। कोई A सेट जो है वो पैरेलल लाइंस का है, R be any relation defined on A is transitive or not। A कोई सेट है पैरेलल लाइंस का, उस पे एक रिलेशन R डिफाइन है, दैट मीन्स A क्रॉस A का वो सबसेट ही होगा कुछ इस तरीके से, वो ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। सॉल्यूशन में देखिए
सपोज L1 जो है वो L2 के पैरेलल होगी, क्योंकि सारी इसमें पैरेलल लाइंस आ रही हैं, तो L1 इज़ पैरेलल टू L2 होगी ही होगी, और L2 पैरेलल होगी L3 के। ध्यान दीजिए, L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, लाइंस हैं, तो आपस में ये भी तो पैरेलल ही होंगी। तो यहाँ से इम्प्लीकेशन क्या आ जाएगा कि L1 इज़ पैरेलल टू L3। दैट मीन्स इम्प्लाई करके कह सकते हो कि R इज़ ट्रांजिटिव। यानी अगर पैरेलल लाइंस के सेट पर रिलेशन डिफाइन किया जाए तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर एक लाइन दूसरे लाइन के L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो फिर L1 L3 के पैरेलल हो जाएगी। तो हमने डिस्कस कर लिया कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, कि रिलेशन कैसे कैसे होते हैं। अब हम रिलेशन की काउंटिंग करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, रिलेशन की काउंटिंग। वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।